Yes, so some students really have this thing that, they want similar kind of, conditions in other country because they are taking this decision of going to another country because they can't get in India. जब किसी को इंडिया में नहीं मिल पाता है तब वो अब्रॉड के लिए सोचते हैं. कुछ स्टूडेंट्स के लिए चेंज इज वेरी मच गुड बट फॉर सम स्टूडेंट्स द चेंज इज नॉट एक्सेप्टेबल. So those students who don't like to change a lot about the country they are studying in, so this option Nepal will be very much important. The question is like, is NEET needed for Nepal? Yes, it is needed. Of course, it is needed. We'll cover everything here. So first of all, like talking about the universities Nepal, universities in Nepal are limited. Like it's Tribhuvan University, Kathmandu University. Then there's BP Koirala Institute of Health and Sciences, Patan Academy of Health and Sciences, and Karnali Academy of Health Sciences. तो इसी के अंडर डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस आते हैं जिसमें आप लोग पढ़ाई करते हो. ठीक है. So first of all, let's talk about the total seats in Nepal. Okay, total seats in Nepal. Basically, there are different ways of understanding this. फॉर एग्जाम्पल अगर आप नेपाल की बात करें तो आपने बीपी कोराला का सुना होगा जो बहुत पॉपुलर है. बच्चे चाहते हैं कि हम बीपी कोराला में ही एडमिशन हमारा हो जाए, बट यू शुड अंडरस्टैंड दैट द नंबर ऑफ सीट्स फॉर फॉरेनर्स इज ओनली 8 in BP Korala, and the process of admission is different. So I'm going to cover it all because there are so many videos maybe on Nepal, but to get the clarification in one video for all the understanding is very rare. Okay, so this webinar is to educate you all about the process, so that first thing is that you can successfully take admission in Nepal if you're interested, and second of all, that you don't get swayed away with people who not giving right information about Nepal, because day in day out we keep hearing that ऐसा information दे दिया. कई लोग बहुत लो पैकेट बता के बच्चों का एडमिशन करवा देते हैं नेपाल में, फिर वहां जाके स्टूडेंट्स को पता चलता है कि नहीं, असली फीस तो ये नहीं थी और उनका बजट पूरा खराब हो जाता है. बिकॉज एक लिमिटेड बजट के साथ स्टूडेंट्स जाते हैं अपना स्टडी करने के लिए, लेकिन वो उतना बजट नहीं रहता है. उस सब चीजों से आपको बचना चाहिए. सो गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज कितनी है? 6. उनमें से एक यूनिवर्सिटी तो ऐसे जो एमबीबीएस में एडमिशन लेती ही नहीं है, वो एमडी और एमएस में ही लेती है. टोटल सीट इन दीज फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स इज 27 ओनली. तो 6 कॉलेजेस में, अलग अलग कॉलेजेस में टोटल मिला के 27 सीट्स ही हैं. ठीक है. टोटल प्राइवेट कॉलेजेस एफिलिएटेड अंडर काठमांडू यूनिवर्सिटी इज 10, and total seat under Kathmandu University for foreign students is 331. Most preferable is Kathmandu University because as per the curriculum and way of teaching and preference जो देते हैं इंडियन स्टूडेंट्स आते हैं उन यूनिवर्सिटीज, इन कॉलेजेस को देते हैं जो काठमांडू यूनिवर्सिटी के अंडर आते हैं. टोटल प्राइवेट कॉलेजेस एफिलिएटेड इन त्रिभुवन यूनिवर्सिटी is 6, and टोटल सीट्स अंडर त्रिभुवन यूनिवर्सिटी फॉर फॉरेन स्टूडेंट इज 182. तो आप देख सकते हैं सीट्स भी ज्यादा काठमांडू यूनिवर्सिटी के अंडर ही है. Last date to apply, we'll talk about the last date to apply as well. So first of all, the minimum eligibility for admission in Nepal is aggregate 50% in physics, chemistry and biology. अगर आपके 50% से कम है तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा, लेकिन ये एग्रीगेट है. दैट मीन्स हो सकता है आपके एक सब्जेक्ट में कम मार्क्स हो तो भी आपका एडमिशन हो सकता है. एंड यू नीड टू हैव द सेम ईयर नीट, यानी अगर आप 2022 में अप्लाई करेंगे तो 2022 का ही नीट लगेगा. ओके. सो इन केस आपका ये नहीं है, ओके, सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन सिट फॉर नेपाल्स एग्जाम. जैसे MEC एग्जाम भी कहते हैं, जैसे हमारा नीट होता है. ठीक है. ये उसी केस में आप करिए अगर आपका जो है उस साल का नीट नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारे इंडिया के हिसाब से 3 years वैलिडिटी है तो आप इंडिया के हिसाब से तो एलिजिबल हैं अगर आपको पिछले साल का है, लेकिन नेपाल के हिसाब से आप एलिजिबल नहीं है तो उसके लिए आपको नेपाल के एग्जाम में बैठना पड़ेगा. ओके. आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अगर आपका सेम ईयर नीट है तो आपको MEC एग्जाम देने की जरूरत नहीं है. नो एग्जाम, दैट मीन्स डायरेक्ट एडमिशन, बिकॉज ऑफ आपका सेम ईयर नीट क्वालिफाइड है.
अगर आपका सेम या नीट क्वालिफाइड नहीं है, अगर नीट क्वालिफाइड ही नहीं है तो आप नहीं जा सकते, बिकॉज आप इंडिया में आके फिर प्रैक्टिस नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपका पिछले 2 साल का है नीट क्वालिफाइड, लेकिन आपका इस साल का नहीं है, तो आप तो इंडिया के हिसाब से एलिजिबल है अब्रॉड में पढ़ने के लिए। आप इस कोड को यूज करना चाहते हैं, या मान लीजिए आपने इस साल में रजिस्टर नहीं किया है नीट में, तो आप इन दोनों के हिसाब से जा सकते हैं एज पर इंडिया रूल। और नेपाल के रूल को फुलफिल करने के लिए आपको एमएससी का एग्जाम देना पड़ेगा। जो स्टूडेंट्स एमएससी का एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए हमारी एक एडिशनल सर्विस है फॉर कोचिंग। आप हमारे थ्रू एमएससी कोचिंग के लिए भी इनरोल कर सकते हैं, सो दैट यू कैन मेक श्योर दैट यू क्वालिफाई दिस। ओके, सो रीजंस टू चूज एमबीबीएस इन नेपाल। सो बेसिकली क्या होता है कि स्टूडेंट्स को रीजंस चाहिए होते हैं कि भाई व्हाट आर द रीजन व्हाई शुड आई चूज नेपाल एंड नॉट एनी अदर कॉलेज। सो रीजन इज, फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स अ WHO enlisted institution। WHO से enlisted है, ठीक है। One second. Then another thing is अफोर्डेबल कॉस्ट एंड फी कैन बी पेड इन इंस्टॉलमेंट। यानी कि जो आपकी हम फीस बताएंगे वो भी आपको, ये नहीं है कि आपको वन टाइम में पूरा पे करना है, यू कैन पे इट इन इंस्टॉलमेंट्स। ओके, क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस फैकल्टीज क्वालिफाइड हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, ठीक है ना। तो आप जो है उन लोगों से डिस्कस कर सकते हो, उनसे पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। दूसरी बात, दे आर सम ऑफ द फैकल्टीज आर इवन फ्रॉम इंडिया। इंडिया से भी बहुत सारी फैकल्टीज जाती हैं, ठीक है। वीजा नॉट रिक्वायर्ड फॉर स्टूडेंट फॉर इंडियंस। तो बेसिकली स्टूडेंट्स या हो या पेरेंट्स हो, कोई भी हो, उन्हें वीजा की जरूरत नहीं है। आपका पासपोर्ट होना चाहिए, दैट्स इट, यू कैन ट्रैवल टू नेपाल विदाउट एनी वीजा, विदाउट एनी बुकिंग, कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। आप बाय रोड भी जा सकते हैं, और पेरेंट्स कभी भी आपके जा सकते हैं, उनको वीजा वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज कल्चर एंड फूड सिमिलर टू इंडिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कल्चर और फूड सब इंडिया जैसा ही है वहाँ पे। हमारा कल्चर भी सेम मैच करता है वहाँ से, और खाने पीने के लिए आपको दिक्कत वहाँ पे फील नहीं होती है। कॉलेजेस हैव देयर ओन हॉस्पिटल्स एंड गुड पेशेंट फ्लो। कॉलेजेस के अपने हॉस्पिटल सबके, जैसे इंडिया में रूल है सब कॉलेजेस का अपना होना चाहिए, वहाँ भी सेम रूल है that you should have their own hospitals, so they have own hospitals with good patient flow। क्योंकि नेपाल में पॉपुलेशन भी अच्छी खासी है, डिजीज पैटर्न भी इंडिया जैसा ही है, तो इस तरह से जो है सिमिलर हो जाता है। इंटर्नशिप वैलिड इन इंडिया, जो इंटर्नशिप होती है, बिकॉज यू शुड नो दैट इट इज 4.5 प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप। तो ये इंटर्नशिप तो पहले जो नेपाल से बच्चे आते थे वो 1 और साल की इंटर्नशिप नहीं करते थे, तो उनको डायरेक्टली जो है उनको FMG एग्जाम देना पड़ता था, एंड देन दैट्स इट, उनकी यही वाली इंटर्नशिप चल जाती थी। ओके, ट्रांसपोर्टेशन इज अफोर्डेबल एंड इजी। आपको नेपाल जाना है, जरूरी नहीं है कि आपको जो है फ्लाइट ही करनी पड़े, आप बाय रोड, बाय बस, बाय ट्रेन, डिफरेंट डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन मोड यूज करके जा सकते हैं। ओके, कितने लोग ऐसे होंगे जो शायद बॉर्डर के आसपास रहते होंगे, गोरखपुर में रहते होंगे या बिहार में रहते होंगे, लखनऊ में रहते होंगे, तो उनको पता है कि इट्स वेरी इजी टू ट्रैवल टू नेपाल। ओके, लैंग्वेज इज नो बैरियर as Hindi is easy spoken and understood in Nepal. Of course, English तो ऐसी ही है जो आप लोग जानते हैं, कहीं भी किसी कंट्री में आप यूज करते हैं, बट यहाँ पे हिंदी भी चलेगी। Are you talking about January 2023 admission or later? It will be September 2023. Okay. Education standard comparatively better to many private universities in India. आप उसी सेम बजट की यूनिवर्सिटीज अगर आप इंडिया की कंपेयर करोगे नेपाल से, तो नेपाल की यूनिवर्सिटी का एजुकेशन स्टैंडर्ड आपको कंपैरेटिवली बेटर लगेगा। जितने पैसे आप यहाँ खर्च करेंगे नेपाल में, उतने पैसे में आपको उस लेवल का कॉलेज इंडिया में नहीं मिलेगा। यू वोंट गेट द सेम लेवल ऑफ कॉलेज। सो अदर इन्फॉर्मेशन में मैं बताना चाहती हूँ, जो मैंने आपको पहले से बता दिया कि इट इज 4.5 plus 1 year of internship. Okay, any doubt in this? And the other thing is you can directly take admission with NEET score for Indian students. अगर आप यूक्रेन रिटर्न हैं, आप फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे थे या सेकेंड ईयर में पढ़ रहे थे, और आप सोच रहे हैं कि आप फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं,
but you have not given 2022 NEET or you have not registered for 2022 NEET, then you can go for the MEC वाला जो हमने बताया था, आपको इसका एग्जाम के लिए एनरोल कर सकते हो. We can provide you coaching for that, which will make sure that you will qualify this examination. Okay, 10th of August से हम लोग इसकी आपको तैयारी करवाएंगे. तो जो स्टूडेंट स्पेशली फर्स्ट ईयर में, okay, they can take admission in Nepal with this thing, with MEC examination. क्योंकि एज पर द रूल ऑफ इंडिया यू आर क्वालिफाइड टिल 3 years फॉर द सेम नीट वैलिडिटी आपकी है इंडिया के हिसाब से. ऑलराइट. See, of course, those students are saying 4.5 plus 1 plus 1. So अगर NMC के न्यू गजेट से देखें, ठीक है, तो यस, अगर वो डबल इंटर्नशिप का रूल सस्टेन रहता है तो आप 5.5 नेपाल से पढ़ के आओगे, उसके बाद आप नेक्स्ट का स्टेप 1 दोगे और आपको +1 करना है. ओके. अब नेपाल के लिए कुछ अलग रूल निकले तो उसका कुछ नहीं कह सकते, बिकॉज पहले भी इंटर्नशिप वहाँ की एक्सेप्टेबल थी, बिकॉज वहाँ पे प्रॉपर हॉस्पिटल फैसिलिटी थी और पेशेंट फ्लो भी अच्छा था. तो काफी बच्चों को जो इंटर्नशिप में जो रिक्वायर्ड सब्जेक्ट्स में जो आपके प्रैक्टिकल्स चाहिए होते हैं, जो एक्सपोजर चाहिए होता है, वो अवेलेबल था, इस वजह से वहाँ की एक्सेप्टेबल थी. तो अगर कोई अलग रूल बनता है, बिकॉज देयर इज अ नोटिफिकेशन in the gazette also that if there is a exception from the central government or any new notification, so we can't be sure about it कि क्या होगा. How much score is needed for in NEET? आपको पता होगा लास्ट ईयर 147 था जनरल कैटेगरी के लिए. तो जो भी जनरल कैटेगरी का निकलेगा कट ऑफ, जनरल कैटेगरी इज 50 परसेंटाइल, राइट, एंड SC ST OBC जो भी रिजर्व कैटेगरी है उनका है 40 परसेंटाइल. तो 40 परसेंटाइल नहीं चलेगा, जनरल कैटेगरी का 50 परसेंटाइल चलेगा. पिछली बार वो स्कोर 147 बन रहा था, इस बार जो भी बनेगा 150 बने या 151 बने, उस हिसाब से इफ यू आर क्वालिफाइड देन यू आर क्वालिफाइड टू टेक एडमिशन इन नेपाल ऑल्सो. ऑलराइट. अब इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ. मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है दैट इज फॉर द नॉर्मल कॉलेजेस, लेकिन किसी पर्टिकुलर कॉलेज की अपनी रिक्वायरमेंट भी हो सकती है. अपनी रिक्वायरमेंट का मतलब ये है कि वो ये रिक्वायरमेंट कर सकते हैं कि आपके 200 प्लस नीट स्कोर हो. सो अगर आपके 200 प्लस नीट स्कोर आते हैं, देयर आर चांसेस यू विल बी एलिजिबल फॉर ऑल कॉलेजेस इन नेपाल. ऑलराइट. All right, thank you. Next move, let's move to the next one. So understand ट्यूशन फी. ट्यूशन फी को समझाने से पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी साथ में कि जो एडमिशन लेने के क्राइटेरियाज हैं वो आपके दो तरीके से हैं. एक मैंने आपको बता दिया, इट इज नीट स्कोर एंड देन देयर इज MSc. नीट स्कोर में आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं. MEC के थ्रू आप प्राइवेट में भी ले सकते हैं और गवर्नमेंट में भी ले सकते हैं. Some students are like, I'm more interested to take admission in a government college. So नीट वैलिडिटी या नीट क्वालिफिकेशन होने के बावजूद भी वो MSc का फॉर्म भरते हैं कि एग्जाम देने का. MSc का फॉर्म सबको ही भरना है, लेकिन MSc का एग्जाम भी देते हैं. अगर आप एग्जाम देते हैं और आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है, देन यू कैन नॉट यूज योर नीट स्कोर का वे ऑफ टेकिंग एडमिशन. So either it has to be NEET score or it has to be MEC exam. Okay. एकेडमिक ईयर डिपेंड करेगा कि अभी देखिए 17 जुलाई को नीट है, उसके बाद ऑलमोस्ट 1 मंथ में या 15 डेज में रिजल्ट अगर आता है, अगर लेट्स से नीट का आता है रिजल्ट, उसके बाद भी नेपाल के एग्जाम होगा, नेपाल की डेट निकलेगी. सो वी आर टॉकिंग अबाउट लाइक अक्टूबर नवंबर. ठीक है, इट विल बी अक्टूबर नवंबर अप्रोक्सीमेटली.
Now understanding the tuition fee. So basically, as per the government decision, ये ऑलरेडी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ है कि जो भी इंडिया से बच्चे आएंगे उनके लिए फिक्स है $75,000. ठीक है, $75,000 आज के रेट पे 80 के हिसाब से अगर आप करेंगे तो इट विल बी 75,000 इंटू 80, 60 lakhs. ठीक है, ये क्या हो गई आपकी ट्यूशन फी. राइट, ट्यूशन फी आपकी 60 लाख है. इसके अलावा आपका हॉस्टल एंड फूड विल बी 10,000 रुपीज पर मंथ. तो अप्रोक्सीमेटली 5 लाख आप उसमें और ऐड कर लेंगे तो आपके 65 लाख का अप्रोक्सीमेट बजट आता है. ये तो हो गया आपका गवर्नमेंट कॉलेजेस का, ये फिक्स रहता है गवर्नमेंट का. ठीक है ना, अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज में लेते हैं सो यू कैन गिव अस योर डॉक्यूमेंट्स एंड वी कैन सजेस्ट इफ देयर विल बी एनी डिस्काउंट इन द ट्यूशन फी फॉर दोज हु हैव स्कोर्ड हाई in 12th or in NEET score, so this can be reduced. Okay, alright, so आपको I hope ये समझ में आ गया हो. जो आपकी ट्यूशन फीस होती है, फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया 75,000 USD. ठीक है ना, दैट हैज टू बी गिवन इन 3 years. फर्स्ट ईयर में आपको उसका 33% देना होगा, सेकेंड ईयर में आपको उसका 33% देना होगा और थर्ड ईयर में भी आपको उसका 33% देना होगा. फोर्थ ईयर में कोई फी आपको नहीं देनी होगी और जो आपका इंटर्नशिप है उसमें भी कोई फीस नहीं लगती. उसमें आपका जो भी अकोमोडेशन रहता है और फूड रहता है वो एडिशनल रहेगा. इसके अलावा 20,000 रुपीज आपकी एग्जाम फीस होती है एवरी ईयर. इट डिपेंड्स, किसी की कम भी हो सकती है 15,000, किसी की ज्यादा हो सकती है, पर 20,000 एक्चुअली इज अ मैक्स लिमिट. यस, सो बेसिकली अगर आपको चूज करना है कि किस कॉलेज में आप जाएं, सो फर्स्ट स्टेप यू शुड टेक इज दैट यू कैन कॉन्टैक्ट अस. हम लोग जितनी भी यूनिवर्सिटी है उनकी डिटेल्स आपको देंगे. ठीक है, आपके फीस, आपके जो मार्क्स हैं उसके हिसाब से आपकी फीस हम आपको डिफाइन कर सकते हैं कि आपकी फीस इतनी आपको मिल सकती है. ठीक है, यस, प्रोसेस ऑफ एडमिशन मैं बता देती हूँ. So मैंने आपको बताया, इट्स नॉट, सी यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस प्लेज अ मेजर रोल. बहुत सारे स्टूडेंट्स को नॉलेज नहीं होती है नेपाल के बारे में या फिर ज्यादा ही नॉलेज होती है. इसका मतलब ये कि उन्हें उन्हें 10 जगह से इंफॉर्मेशन मिलती है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ ये अच्छा था, उसके उसने ये बताया मुझे, इसके बारे में उसने ये बताया. So the first process is to take counseling from Book My University. For that, either you can download the Book My University app or you can just contact us on our toll free number. This is a toll free number. ठीक है, हम आपको फिर कॉल बैक करेंगे उसमें. ठीक है, तो आपको काउंसलिंग लेनी है, अपने मार्क्स बताने हैं, अपनी प्रेफरेंस बतानी है, अपना बजट बताना है, उसके हिसाब से हम आपको जो है कॉलेज सजेस्ट करेंगे. जो मैंने आपको बताया कि डॉक्यूमेंट्स आप भेजेंगे तभी हम आपको असाइन करेंगे ये कॉलेजेस आपके बजट में आ रहे हैं और ये कॉलेज में आपकी इतनी फीस लगेगी अकॉर्डिंग टू योर नीड स्कोर एंड अकॉर्डिंग टू योर 12th क्लास मार्क्स. ओके, नाउ यू हैव टू पे द बुकिंग अमाउंट टू द कॉलेज. जो भी आपको कॉलेज रेफर करते हैं उसमें आपको एक बुकिंग अमाउंट डालनी पड़ेगी डिपेंडिंग ऑन विच कॉलेज यू आर सिलेक्टिंग. इट इज वेरी नॉमिनल. ठीक है, वेरी नॉमिनल अमाउंट यू हैव टू पे. यू विल गेट अ प्रोविजनल लेटर इन 4 to 5 days. 4 से 5 दिन में आपका लेटर आ जाएगा. उसके बाद आपको प्रॉपर रिसीट भी मिलेगी कॉलेज से पेमेंट की. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू टेकिंग एडमिशन from an authorized company. Reason being that most of the people do kind of change their words in the last moment, right? तो ये सब प्रॉब्लम होती है. When does counseling start? Well, काउंसलिंग स्टार्ट होने में तो डेफिनेटली टाइम लगेगा. काउंसलिंग स्टार्ट होती है जब एग्जाम हो जाता है. ठीक है, आप लोगों का काम है अभी अपनी सीट को बुक करना. ओके,
Now, why choose Book My University for admission in Nepal? See, first of all, there is very much important कि आपको proper instructions मिले और पूरी mentoring हो, because आपकी सीट आपकी पक्की होनी चाहिए, because देखिए काउंसलिंग भी होती है, ठीक है ना, तो उससे पहले आपकी सीट रिजर्व करवाना इज आवर जॉब, ऑलराइट। टाइमली पेमेंट इंस्ट्रक्शन, कब कब आपको क्या क्या पेमेंट करना है, ज्यादा तो नहीं करना, कम तो नहीं करना, कितना करना है, बिकॉज दो स्टूडेंट्स हु आर न्यू टू दिस दे विल बी नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, बिकॉज मैंने आपको बताया 33% करके पेमेंट आपको करना पड़ता है, तो उसके लिए भी हम आपको पूरे तरीके से असिस्ट करते हैं। फिक्स पैकेज विल रिमेन टिल द एंड ऑफ द कोर्स, जो हमने आपको पैकेजेस बताते हैं स्टार्टिंग में, once you agree, this will be the final thing, and there will be no up and down in that, which actually very normal to happen, you know, but ये हम नहीं होने देते हैं। Then there is no hidden charges. Assistance in Nepal doing biometric at MSc office, तो मैं आपको बता दूं कि जब आपका पूरा MSc का एग्जाम हो जाता है, रिजल्ट आ जाता है, then there is a need to go for the biometric and MSc ऑफिस नेपाल में जाके, तो उसमें भी हमारी कंपनी के लोग आपके साथ होते हैं जो आपको पूरा असिस्टेंस देते हैं। एंड ऑफ कोर्स रेगुलर अपडेट रिगार्डिंग द एडमिशन, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। जो रेगुलर अपडेट है वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता ही नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है, कब जाना है नेपाल, कब क्या प्रोसेस करना है, कब कितनी पेमेंट करनी है, टू मेक श्योर दैट यू आर नॉट लूजिंग योर एडमिशन, राइट। सो ये था हमारा डिटेल अबाउट नेपाल। नाउ अब आपके जो क्वेश्चंस हैं, मे बी रिगार्डिंग नेपाल और नॉट रिगार्डिंग नेपाल, यू कैन आस्क so that we can take it, right? Is internship valid after implementation of next? Definitely. जहां पे इंटर्नशिप नहीं हो रही थी वहां पे अब हो रही है ना, तो यहाँ तो हो ही रही थी पहले से ही, राइट। वन सेकेंड। If you are an NI student from America, can you skip out on 1 year internship to return back to US to take the US? Guys, I want to clear you, it's not US Assembly, it's USMLE. Lot of people do this mistake that they don't even know the full meaning of USMLE, United States Medical Licensing Examination. Please do not do this kind of mistake. It doesn't look like you know the process. No, you have to do the internship. It's a part of the curriculum. So it has to be done. इंडिया में आप क्या कर सकते हो, ऐसा नहीं कर सकते ना, तो अब्रॉड में भी नहीं कर सकते। एनएमसी के अकॉर्डिंग लाइसेंस एग्जाम देना है मैम, नेपाल में कैसे होगा? मैं आप लोगों को सभी बताना चाहती हूँ कि जो लाइसेंसिंग का पार्ट है, इट इज हैज टू बी बिटवीन टू कंट्रीज। टू कंट्रीज विल डिसाइड टू गिव लाइसेंस टू ईच अदर सिटीजन्स। तो ये जो डिसीजन है वो अभी हमारी कंट्री है वो डिसाइड करेगी कि किस किस कंट्री से उन्हें ये चाहिए, ठीक है। और इंडिया नेपाल के ज्यादातर चीजें एकदम सिमिलर हैं, तो अब डिपेंड करता है कि एनएमसी का क्या रूल रहता है इस चीज में, तो वो अभी भी नहीं है। बिकॉज लाइसेंस तभी मिलता है जब दो कंट्रीज आपस में एक एमओयू साइन करते हैं कि दोनों कंट्रीज आपस के एक दूसरे के सिटीजन्स को लाइसेंस दे, जो कि साइन नहीं है। What if we qualify next one but not that much marks that would secure PG seat? So you will just get the license to practice as an MBBS doctor. देखिए जितने भी स्टूडेंट्स अभी तक नेपाल गए थे, किसी के पास भी लाइसेंस टू प्रैक्टिस इन नेपाल नहीं है ना, तो लेकिन वो भी इंडिया में डॉक्टर है। नाउ दिस इज अ वेरी क्वेश्चनेबल थिंग कि जिस कंट्री में जिस बच्चे को प्रैक्टिस ही नहीं करनी है तो वहां का वो रजिस्ट्रेशन अप्लाई क्यों करें, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। सो अभी वो चीज अभी भी क्वेश्चन में है। What is the last year cutoff of previous MEC? You have to have 50% for the merit, Aditya. My budget is 40 lakhs. Can I take admission in Nepal? Well, not suggestible. 40 lakhs में आप मुश्किल है आपका एक अच्छा कॉलेज मिलना. So minimum budget you should have to take admission in Nepal is 50 to 55 lakhs. Okay. When does the school year start in Nepal? I don't know the school year. As the next exam will be held for us, then if our course end in month of July, next is scheduled for Feb, then we have to wait an extra year.
सो दे विल बी, सी अभी तक एफएमजी के भी दो बार एग्जाम होते थे, तो अगर नेक्स्ट विल रिप्लेस एफएमजी, डेफिनेटली आई थिंक there will be this kind of rule of twice in a year. Once the booking is paid but the admission is not taken, will there be any refund? There's no refund because whatever the work we will be doing for you, only for that we'll take money. अगर आप बुकिंग करवा रहे हैं तो आप सिर्फ उतना ही पेमेंट दे रहे हैं जो बुकिंग के लिए रिक्वायर्ड है. यू आर नॉट पेइंग अस द फुल अमाउंट. तो रिफंड तभी होता है जब आपने पैसे ज्यादा दिए लेकिन आपका काम तो इतना ही हुआ, तभी रिफंड होता है ना. लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ बुकिंग के ही पैसे लेंगे और बुकिंग करके देंगे. उसके बाद अगर आप अपना डिसीजन चेंज करते हो, सो द मनी विल नॉट बी रिफंडेबल. Admission has to be taken after a result of it? No, admission can be taken right now. That's why I'm doing this webinar, because what we have understood, हमें जो information मिली है, काफी seats already pre-book हो जाती हैं. तभी स्टूडेंट्स को लास्ट मोमेंट में एक्स्ट्रा पैसे देने हैं फॉर द सीट एंड दिस एंड दैट. तो अभी फायदा होता है स्टूडेंट्स को कि वो जल्दी अपना अगर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उन्हें पैकेज भी अभी कम से कम में मिलता है. बुकिंग चार्जेस विल बी अराउंड 1 लाख रुपीज फॉर द कॉलेज, जो आपको कॉलेज के अकाउंट में देना होता है. सो उससे पहले we'll do your counseling, we'll make sure that you will know each and everything about the college and their fee structure, and if you are very well satisfied, आपको अगर किसी स्टूडेंट से बात करने की भी जरूरत हुई तो हम वो भी आपके करवाएंगे. if you're satisfied then you should pay it, because many students are there who have the particular need of इसी कॉलेज में जाना है, इसी कॉलेज में मुझे एडमिशन चाहिए. I hope you have seen a lot of videos I have on Nepal. ठीक है, नहीं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपना स्कैन डॉक्यूमेंट ही देना है. ओके, so this is my WhatsApp number. In case you have particular issue or you want to WhatsApp me and ask any question, you can ask me. Cutoff of last year MEC for NRI student to take admission in Government College of Nepal. Last year MEC. Aditya, I would request you just contact me on this WhatsApp number, this one. Okay, and मैं आप लोग को बताऊंगी. So basically, as per the rule and regulation, very clear and cut off thing is that 4.5 में आपकी जो है स्टडी होगी और लास्ट 1 ईयर में आपकी इंटर्नशिप होगी. ठीक है ना. बहुत फायदेमंद ये चीज होती है कि यहाँ पे हॉस्टल की भी अगर आप बात करें, अगर आप मेरी सारी वीडियोस देखी हो या नहीं देखी तो आप देख सकते हैं. आई हैव कवर्ड द हॉस्टल्स ऑल्सो. अगर आपको सिंगल ऑक्यूपेंसी के हॉस्टल विद अटैच बाथरूम मिलते हैं, ठीक है, और नेपाल बिकॉज इट्स नेचर से कनेक्टेड है, तो वहाँ पे आपको जैसे अगर आप किसी भी कॉलेज में आप जाएं तो वो आपको बहुत अच्छे एरियाज में मिलते हैं, जो कि मतलब स्टूडेंट्स के लिए भी नियर द नेचर है, नियर द नेशनल बर्ड सेंचुरी है. उन सब के कॉलेजेस में आपका एडमिशन हो सकता है. Do we need gap certificate? I have completed 2 years in Ukraine and planning to take fresh admission in Nepal. No, you don't need gap certificate. अगर आपको 2 साल हो चुके हैं तो आपका नीट का देखना पड़ेगा, नीट की वैलिडिटी. नीट की वैलिडिटी आपकी काम करेगी या नहीं, बिकॉज 3 years ही वैलिड है ना. There is no transfer in Nepal. There is only for fresh admissions. देखिए, अगर आप यूक्रेन में 2nd ईयर तक भी थे, ठीक है ना, तो आपको 4 साल और पढ़ना था, फिर 1 साल की इंटर्नशिप भी करनी थी, फिर 1 साल मतलब 1 साल की इंटर्नशिप तो नहीं करनी थी, पर हाँ आपको 4 और प्लस 5 साल पढ़ना था. अगर आप अभी भी नेपाल में एडमिशन लेते तो आपको 5.5 साल पढ़ना होगा, प्लस हाँ 1 साल की इंटर्नशिप जो इंडिया में करनी है वो एडिशनल है ही. तो उस हिसाब से आपको ज्यादा नुकसान नहीं होगा. लेकिन हाँ अगर आप 3rd ईयर में तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं. You will get the confirmation within a week time from the day of your booking payment has been made. Best 2 choices in Nepal. देखिए बहुत सारे वीडियोस मैंने कवर किए हुए हैं स्वास्थ्य, और आप कांटेक्ट करिए मुझसे, मैं आपको 2 चॉइसेस अपने हिसाब से दूंगी, लेकिन उसके लिए मुझे आपके 12th का डॉक्यूमेंट भी चाहिए होगा, और अगर आपने नीट दे दिया है तो नीट का भी मुझे आपका स्कोर चाहिए होगा टू कंफर्म यू कि यहाँ पे आपका एडमिशन 100% हो जाएगा. ठीक है. If the seats are booked before exam, then how will the college decide the criteria of admission? Exactly. So basically, there are just 1 or 2 colleges which have the 200 plus NEET score का demand. अगर आपने पहले से NEET score दिया हुआ है, तो आपको
ये आपका चेक किया जा सकता है। अगर आपने नीट नहीं दिया तो आपको मिलेगा फर्स्ट मूवर एडवांटेज, मतलब आपने पहले से ही बुक कर लिया था, तो नीट को ना आपको पता है ना हमें पता है, तो वो उस एडवांटेज की वजह से, क्योंकि आप पहले से प्री बुकिंग कर रहे हैं, तो इसलिए आपको ये सीट मिलेगी। Any country where I can study under 40 lakhs or cost of studying Georgia, do one thing. You can just contact us, okay? एंड हम आपको जितने भी कॉलेजेस और भी हैं जो 40 के अंदर आ सकते हैं, आप लोग का बजट अगर इतना नहीं है जितना नेपाल का हम लोगों ने बताया, देन ऑल्सो यू कैन कॉन्टैक्ट अस, बिकॉज वी हैव मोर देन 13-14 कंट्रीज विद अस जहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं, तो हम आपको कुछ और सजेस्ट कर सकते हैं। ओके, कंट्रीज बेस्ट फॉर एमबीबीएस अलॉन्ग विद स्टे, यस, वही मैंने आप लोगों को बताया। अगर आपको लगता है कि आपका इससे कम का बजट है, देन जस्ट टेक्स्ट मी ऑन दिस नंबर, just save this number with my name and text me on this number and we'll contact you with this. Pre-booking process is very easy. मैंने आप लोगों को बताया, there's just one, first you have to take counseling from us, okay? In counseling we'll suggest 2-3 universities, उसमें से आपको एक लेना होगा, है ना? उसमें आपको अराउंड 1 लाख के अप्रोक्सीमेटली कॉलेज के अकाउंट में डालना होगा, और वहां से आपको कंफर्मेशन आएगा कि आपकी प्री बुकिंग हो चुकी है। Do students face any discrimination once they come back to India after studying in Nepal? So नेपाल की में डिस्क्रिमिनेशन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। सो बेसिकली नेपाल का जो स्टडी पैटर्न है, आधे से ज्यादा कॉलेज वहाँ पे इंडिया के ही लोगों के हैं, तो वहाँ का जो स्टडी पैटर्न होता है, जैसे मणिपाल है कॉलेज, तो मणिपाल तो इंडिया का ही कंपनी है जिन्होंने वहाँ पे भी कॉलेज ओपन किया है, तो डिस्क्रिमिनेशन की कोई बात नहीं। डिस्क्रिमिनेशन वहां होता है जब हमें लगता है कि इंडिया से कम लेवल के कंट्री में आप जाके पढ़ रहे हो, ठीक है? It will be same if even if you think of 2 colleges, we can work on it. Any provision for transfer to India after doing 1 year in Nepal? No. Is the booking amount? Yes. Booking amount included in the $75,000. It is the part of the package only. यानी कि आपने 1 लाख एक्स्ट्रा मतलब पहले से पे कर दिया, तो वो आपके पूरे पैकेज का में काउंट होगा। Can we say that Nepal is in the same level or above in comparison to Bangladesh as their fees are comparatively low? So देखिए, it's a preference of the country. बहुत लोग नेपाल को प्रेफर करते हैं ओवर बांग्लादेश. इट कैन बी योर पर्सनल रीजन ऑल्सो. सम पीपल आर नॉट वेरी फाइन विद द डेंसली पॉपुलेटेड बांग्लादेश. दे वांट समथिंग व्हिच इज नॉट दैट पॉपुलेटेड ऑल्सो. I've not been to Bangladesh, I've been to Nepal. So Nepal just looks like any other city of India. बट बांग्लादेश के बारे में भी हम लोग सेशन रख सकते हैं, एंड आई वुड रियली वांट टू विजिट माय सेल्फ टू बांग्लादेश, एंड देन आई कैन बी able to tell you better about Bangladesh, right? हाँ, फीस कम है, पर बांग्लादेश का एक रिस्ट्रिक्शन ये भी है कि 12th के बाद अगर आपका 1 साल से ज्यादा गैप है तो आप वहां पे नहीं ले सकते, जबकि नेपाल में ऐसा कोई रूल नहीं है। 50 lakh for all, nothing extra, I guess. Nothing extra, only 20,000 per annum for exam fees. Is transfer allowed for students who took admission before? Yes, transfer is allowed. मैंने आरटीआई लगाई थी, उसमें मैंने ये बताया हुआ है आप लोगों को कि ट्रांसफर आप लोग लिख सकते हैं। अगर आपकी कोई और क्वेरीज हैं अपार्ट फ्रॉम नेपाल ऑल्सो, जस्ट टेक्स्ट मी ऑन दिस नंबर एंड आई विल गिव यू ऑल द इंफॉर्मेशन. Any other question, guys? It was a good session. You had a lot of questions and I'm happy that I could answer you. Approx cost of studying in Georgia. So देखिए, जॉर्जिया में बेसिकली क्या है कि कॉस्टली तो है कंपैरेटिवली, तो आपके 35 to 40 lakhs का बजट रहता है. As this year NEET is still pending, so ma'am, if I book a seat, can I get an? Yep, of course, 100% admission. The criteria would be you should be NEET qualified. आपको NEET qualified होना ही होना पड़ेगा, तभी आपका एडमिशन सस्टेन होगा. अगर आप नीट मिनिमम क्वालिफिकेशन आप 150 से 200 नंबर ला सकते हैं नीट में, तो आप अभी से बुकिंग करवा सकते हैं. एंड इससे फायदा आपको ये होगा, आपको बेटर पैकेज मिलेगा, और आपको जो है टेंशन में नहीं आप रहोगे कि मेरा पता नहीं होगा नहीं होगा, ये टेंशन आपको नहीं होगी.
बेस्ट यूनिवर्सिटी अकॉर्डिंग टू नेपाल, फाइंड, आई थिंक योर नेम इज रित भारती। आप मुझे टेक्स्ट कर दीजिए और अपना 12th का स्कोर भेज दीजिए, और नीट का अगर आपने दे रखा है वो भेज दीजिए, मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ। सो बेसिकली ओनली आफ्टर नीट रिजल्ट वी विल गेट, नो नो, कंफर्मेशन आपको अभी ही मिल जाएगा कि आपका कंफर्म हो गया एडमिशन। तो मैंने आपको बताया ना, इट्स द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अगर आप जल्दी एडमिशन ले रहे हो तो डेफिनेटली आपका क्राइटेरिया, देखिए क्राइटेरिया तब देखा जाता है जब हमारे पास सीटें 50 हैं और एप्लीकेशन 100 हैं, तो उन 100 में से जो भी 200 प्लस बच्चे होंगे उनको वो 50 सीटें मिलेंगी। लेकिन अभी अगर आप ले रहे हो एडमिशन, उनके पास सीटें बहुत पड़ी हुई हैं, तो वो तो आपको देंगे क्योंकि आप पहले पेमेंट कर रहे हो। आदित्य राज, दिस इज नॉट द वे ऑफ टेकिंग एडमिशन। नीट से आईयूएम या गवर्नमेंट कॉलेज एडमिशन नहीं देते हैं, उसके लिए आपको एमएससी का एग्जाम देना पड़ता है। फॉर विच नंबर, लेट मी टेल यू, दिस नंबर। If I qualify in MEC, then also qualify. No, it's not required, but इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए आपको नीट क्वालिफिकेशन तो चाहिए ना। अगर आप इंडिया में भी अगर वो काम करना चाहते हो तो यू हैव टू बी मिनिमम क्वालिफाइड इन नेक्स्ट नीट एग्जामिनेशन। Okay, great. So we had a very nice session. We'll be contacting you all of the guys, and हम लोग आपको और डिटेल भेज देंगे नेपाल के बारे में, और आप टच में रहिए, ठीक है। एंड 40% SC ST OBC को भी 50% लाना पड़ेगा। नेक्स्ट एग्जाम नहीं देना होगा, नेक्स्ट एग्जाम डेफिनेटली देना होगा। इट्स मिनिमम क्वालिफिकेशन टू गेट इनटू एडमिशन। नेक्स्ट इज टू गेट लाइसेंस टू प्रैक्टिस, ठीक है। चाहे आप जनरल कैटेगरी से हो या रिजर्व कैटेगरी से हो, आपको 50% यानी जनरल कैटेगरी वाला कट ऑफ चाहिए टू टेक एडमिशन इन नेपाल। वहां पे आपका वो नहीं चलेगा। So I am receiving all the queries from the students. आप लोग भी भेज सकते हैं मुझे, and we will be giving you all the information. What is the passing rate in next exam after doing? Next exam अभी हुआ है क्या आदित्य? पासिंग रेट आप मुझसे पूछ रहे हो, नेक्स्ट एग्जाम लागू हो गया? आई डोंट थिंक सो। नेक्स्ट एग्जाम शुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम 2023 और मे बी 2024, ठीक है। If I want to wait for the counseling round in India and take admission in Nepal, can then be done? It can be done. तो बेसिकली ये आपको अपने बारे में भी सोचना पड़ेगा कि मेरा कितना चांस है। अगर आपको लगता है कि मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना, एंड इंडिया में 2 लाख रुपए जमा करने पड़ते हैं ना काउंसलिंग के वक्त, तो यहाँ पे आपको 1 लाख दे के आप अपनी सीट का वो सोच सकते हैं, बट हाँ वो 1 लाख रुपए रिफंडेबल नहीं है। चीपेस्ट MBBS कोर्स इज इन किर्गिस्तान। यस, ओके। कैन वी गेट डिस्काउंट ऑन फीस अप्रोक्स? नहीं, यस यस, अगर आप लोगों के मार्क्स, वही मैंने बताया, अगर आपके अच्छे मार्क्स है 12th में, तो जो मैंने आपको पैकेट बताया 65-68 जा रहा है, वो आपको बहुत कम हो सकता है। उसके लिए आपको एक बार अपने 12th के मार्क्स हम लोगों के साथ शेयर करने होंगे, एंड वी विल डेफिनेटली टेल यू अबाउट हाउ दिस कैन वर्क, ओके। किर्गिस्तान में कौन कौन सी कंट्री बेटर है? कितने मार्क्स, मार्क्स डिपेंड करता है कॉलेज के पास कैसी कैसी एप्लीकेशन आ रही है, उनके ऊपर डिपेंड करता है। आदित्य, यू हैव डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेरीज। आदित्य का क्वेश्चन है कि अगर हम अभी एडमिशन ले लेते हैं नेपाल में, तो हमें नेक्स्ट एग्जाम नहीं देना हो क्योंकि अभी तक तो नेक्स्ट लागू नहीं हुआ। अगर आप अभी एडमिशन लोगे तो 5.5 साल बाद आप ग्रेजुएट होगे, और तब तक तो नेक्स्ट लागू हो जाएगा ना, ओके।
Great, guys. Then this is it. Thank you for the time that you have given to this webinar. It was really nice to talk with you. I hope आप लोगों ने मेरा नंबर नोट कर लिया हो और ये टोल फ्री नंबर भी नोट कर लिया हो. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. सेव दिस नंबर एज बुक माई यूनिवर्सिटी टोल फ्री, ये वाला, और ये युक्ति बेलवाल व्हाट्सएप नंबर. अगर आपको कोई भी ऐसी क्वेरी आती है अब्रॉड से रिलेटेड, एमबीबीएस अब्रॉड से रिलेटेड, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. यू गाइस कैन आस्क मी एंड वी विल बी giving you all the information. We are not just doing Nepal, we are doing lots of countries abroad. So किसी भी country में अगर आपको admission चाहिए तो आप हम लोगों से contact कर सकते हैं and we will be giving you all the necessary information to take admission in abroad. Thank you so much for your time. Take care.